पहले ये आंसर मैं दिखाती हूँ कि आंसर कैसे लिखना है। जो उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल पेपर जोड़ा गया है तो उसका पेपर 5 है, उसका ये क्वेश्चन है, पाषाणकालीन संस्कृति के केंद्र के रूप में उत्तर प्रदेश के योगदान की चर्चा। तो ये ऐसे लिखा गया आंसर। ये उसमें जो पेपर है उसमें 125 नंबर और 125 शब्दों का और 200 शब्दों का आंसर लिखने के लिए आता है। तो हमें उसमें इंट्रोडक्शन भी लिखना है, कंक्लूजन भी लिखना है, मेन बॉडी भी, मतलब, और उसमें अगर हम कोई डायग्राम फ्लो चार्ट बना सकें और अगर हम उसको मैप में दिखा सकें जैसे इसमें दिखाया गया है, तो हमारा जो आंसर है वो आकर्षक लगेगा। और साथ में हमें किसी भी टॉपिक के बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और उसके बाद हम अच्छे से आंसर कर सकते हैं। और हमें मतलब ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो कम शब्दों में हो और हमारा जो निष्कर्ष हो वो भी कम शब्दों में हो, हमारी मेन बॉडी में ज़्यादा कंटेंट दिया गया हो। तो ये क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी विश्व की प्राचीनतम मानव आवासों की स्थली रही है, जिसकी घाटी ने प्रागैतिहासिक काल में उत्तर प्रदेश की मानव सभ्यता का बीज रोपण किया। तो उत्तर प्रदेश में जो पाषाण संस्कृति है वो कहाँ पे, प्रयागराज की साइड मिलती है, बेलन घाटी जो हमारा पूर्वांचल साइड है वहाँ पर। बेलन नदी घाटी में पूर्ण निर्मित उपकरण, अर्धनिर्मित उपकरण, क्रोड व फलक प्राप्त हुए, इसीलिए इसे उपकरण निर्माण स्थल अथवा कार्यस्थल भी कहा जाता है। तो पाषाणकालीन संस्कृति 3 पार्टों में है, पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। और पुरापाषाणकालीन योगदान क्या है, मेजा स्थित बेलन नदी घाटी, लोधा नाले से निर्मित मातृ देवी, अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है। उत्तर पुरापाषाण काल के भूतात्विक संस्तर से प्राप्त एक मूर्ति सोनभद्र में हमें मिली है। सिंगरौली घाटी, चंदौली के चकिया क्षेत्रों में साक्ष्य मिले हैं। सोनभद्र का जो सिंगरौली है, चंदौली का जो चकिया, यहाँ से भी हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद मध्य पाषाण कालीन योगदान क्या है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के मोहराना पहाड़ और बगई खोरवा, लेखैया तथा प्रतापगढ़ जिले में सराय नाहर राय, दमदमा, मदह आदि प्रमुख स्थल, जो मदह है, दमदमा है, सराय नाहर राय है, ये प्रमुख स्थल मिले हैं। उनसे क्या प्राप्त हुआ है, जो लेखैया है यहाँ से 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए, चौपानी, मांडू, झोपड़ी तथा हाथ से बने मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। तो इनको अगर मैप में दिखा सकते हैं तो जैसे चौपानी, मांडू, बेलन घाटी, मोहराना पहाड़, बगई और लखैया, मदहा और कोल्डीवा, चकिया चंदौली में है, सिंगरौली घाटी, सराय नाहर राय, दमदमा और लहौरा देव, ये सब प्रमुख पाषाणकालीन स्थल उत्तर प्रदेश में है। कोल्डीवा ये नवपाषाण काल का स्थल है। लौह युगीन संस्कृति के अवशेष धान की खेती का दूसरा सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिला है। महागढ़ा ये पत्थर की कुल्हाड़ियाँ, हथौली तथा वंशला आदि है। तो इसका निष्कर्ष लिख सकते हैं, निष्कर्षता उत्तर प्रदेश का पाषाणकालीन संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तर प्रदेश के लहौरा देव 9000 से 7000 ईसा पूर्वी मध्य के कृषि का भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। तो इस तरीके से हम आंसर लिख सकते हैं। मतलब हमें इंट्रोडक्शन पे ध्यान देना है, निष्कर्ष पे ध्यान देना, मेन बॉडी पे ध्यान देना है। तो यही है।